बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त पर आपकी अपनी गाड़ी जो चोरी हुई हो उसको रिकवर कर लेती है तो अब पुलिस आपको इस तरह वापस नहीं करेगी। या अगर पुलिस ने आपकी अपनी गाड़ी आपसे ही कब्ज़े में ली, आप जा रहे थे, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ या किसी भी एफआईआर में वो पाएगी अगर गाड़ी, तो और पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले ली, तो आप उस गाड़ी को किस तरह वापस ले सकते हैं। आपको एक अदद एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक फ़ाइल की शक्ल में। और अब ये एप्लीकेशन किस तरह ड्राफ्ट की जाती है मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, पुलिस से रिपोर्ट भी होगी, अदालत कहती है कि रिपोर्ट SHO 2 रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी होगी कि और थाने वालों ने कहा जी वाकई हमारे पास कब्ज़े में है। तो फिर अदालत ऑर्डर कर सकती है कि इतने श्योरिटी बॉन्ड, इतनी अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं और आपको गाड़ी हैंडओवर कर दी जाएगी। तो अब श्योरिटी बॉन्ड ऑर्डर होने के बाद अब श्योरिटी बॉन्ड उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट का हो सकता है। जैसे गाड़ी अगर कल्टस सुजुकी है, उसका मॉडल 2007 है, तो 7-8 लाख रुपए का ऑर्डर हो सकता है, 5-6 लाख रुपए का हो सकता है। मोटरसाइकिल है, 30-40 हज़ार रुपये का मोटरसाइकिल है, मॉडल के हिसाब से उसकी जो अमाउंट है तो उसी हिसाब से उसका ऑर्डर हो सकता है उतनी अमाउंट का। तो अब उसके लिए जो श्योरिटी बॉन्ड जो दे रहा होगा जिसके भी बिहाफ पे, उसके पास इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है। अगर उसके पास प्लाट है, मकान है, घर है, कोई भी वो चीज़ अगर उसके जो है उसके पास रजिस्ट्री है और उसकी अमाउंट उतनी है जितना ऑर्डर हुआ है। अगर 7-8 लाख का ऑर्डर हुआ है तो 7-8 लाख की अमाउंट की आपके पास सेल डीड या होनी चाहिए, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कोर्ट का नाम लिखना है। सबसे पहले उस कोर्ट का नाम लिखना है जो उस थाने का मजिस्ट्रेट हो जिस थाने में आपकी जो है वो गाड़ी पुलिस पुलिस जो है गाड़ी या मोटरसाइकिल अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है इन द कोर्ट ऑफ इलाका मजिस्ट्रेट PS पीर रदाई, यानी थाने पीर रदाई का जो मजिस्ट्रेट था हमने उसको मुखातिब किया रावलपिंडी। श्योरिटी बॉन्ड लिखने के बाद सबसे पहली लाइन में तो उन्हें बताना है कि आपकी गाड़ी जो है या मोटरसाइकिल जो है ये किस थाने ने अपने कब्जे में लिया और किस केस में लिया। तो मैंने लिखा है दैट द पुलिस स्टेशन पीर रदाई रावलपिंडी हैज़ टेकन द कस्टडी ऑफ सुजुकी, या ऑफिशियल्स ऑफ द लिख दें दैट द ऑफिशियल्स ऑफ पुलिस स्टेशन पीर रदाई रावलपिंडी हैज़ टेकन द कस्टडी ऑफ सुजुकी कल्टस, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, इंजन नंबर इतना, चेसिस नंबर इतना, मॉडल इतना, इन केस। अब किस केस में लिए? FIR नंबर 624, डेटेड इतना आ गया, ऑफेंस इतना आ गया। और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद कि हम पता चल जाता है कि पुलिस ने जो है वो ये गाड़ी इस FIR में ली। इसके बाद दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू पास, यहाँ पे पास नहीं, पास आना चाहिए, पास एन ऑर्डर ऑन इतना कि जज साहब ने किस डेट का ऑर्डर किया फॉर हैंडिंग ओवर दी सुजुकी अबव सेड सुजुकी कल्टस टू उस्मान खान विद ऑर्डर टू फर्निश श्योरिटी फॉर ₹600,000। यहाँ पे 660 लिखा है लेकिन 600,000 रुपीज़ लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बताया कि जज साहब ने इस डेट को यानी कि 10 दिसंबर 2019 को ऑर्डर पास किया कि ये सुजुकी कल्टस जो है ये उस्मान के हैंडओवर कर दी जाए, सब्जेक्ट टू, यानी कि इस अगर ये अमाउंट इतनी की जमा करवाते हैं श्योरिटी बॉन्ड 6 लाख रुपए का। तो अब इस 6 लाख रुपए के बिहाव इस अमाउंट को जो श्योरिटी में जो भी बंदा दे रहा है इस अमाउंट की, उसका नाम आ जाएगा आई मोहम्मद हसान सन ऑफ इखलाक अहमद रेजिडेंट ऑफ इतना डू हेयर बाय स्टैंड श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ उस्मान खान। यानी मोहम्मद हसान जो है वो उस्मान खान के बिहाफ पर श्योरिटी दे रहा है। मैंने दोनों को हाईलाइट किया ताकि समझने में आसानी हो। कितने अमाउंट की श्योरिटी दे रहा है? इतने 6 लाख रुपए की, जो कि जज साहब ने जिसका ऑर्डर किया। दैट ऑन माई श्योरिटी दी अबव स्टेट, अब ये कौन दे रहा है? जो श्योरिटी देने वाला है कि मेरी श्योरिटी पर दैट ऑन माई श्योरिटी दी अबव स्टेटेड सुजुकी कल्टस में ग्रेशियसली बी हैंडेड ओवर टू उस्मान खान, मेरी श्योरिटी पर जो मज़कूरा वाला गाड़ी है सुजुकी कल्टस वो उस्मान खान के हवाले कर दीजिए। अब उस्मान खान उसका ओनर है लेकिन श्योरिटी देने वाला कोई और शख्स है। आई डू हेयर बाय एग्जीक्यूट दिस श्योरिटी बॉन्ड एंड स्टैंड श्योरिटी फॉर द टोटल अमाउंट इन क्वेश्चन एंड इफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एट एनी टाइम डायरेक्ट्स द सेड उस्मान खान टू डिपॉजिट बैक द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट एंड द सेड उस्मान खान आइदर रिफ्यूजेस और फेल्स टू comply with such direction, this honorable court shall have full authority to recover the said amount so ordered from the executant and executant's property detailed below। अब ये जो श्योरिटी देने वाला है ये बता रहा है कि अगर कि मैं तो इस श्योरिटी जो अमाउंट जज साहब ने ऑर्डर किया उसका जो है वो श्योरिटी उसकी लेता हूँ, और अगर किसी भी स्टेज पे जज साहब उस्मान खान को हुक्म देते हैं कि ये जो अमाउंट है मुकम्मल या इसकी पार्ट पेमेंट अदा करे, जमा करे अदालत में, और ये अगर रिफ्यूज़ करता है या नहीं अदा कर या कासर रहता है तो मैं जो है इसका अदा करने का पाबंद हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ये इसकी तफसील नीचे दी गई है।
अब उस प्रॉपर्टी का जिक्र आ जाएगा, जो श्योरिटी देने वाला उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसका मकान नंबर, उसका एड्रेस, महीने कितने, और उस सेल डीड का हवाला आ जाएगा जिसके तहत वो मालिक होगा। सेल डीड है या गिफ्ट डीड है या दस्तबरदारी सरेंडर डीड है, जो भी है। उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू भी लिखनी है उसकी। अब जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 20 लाख रुपए, 2 मिलियन ओनली। अब ऑर्डर था वो 6 लाख रुपए का था, लेकिन जो अमाउंट है इस प्लॉट की या इस घर की वो 20 लाख से ज़ायद है, तो ये चलेगा। अगर इसकी जो वैल्यू है वो 6 लाख से कम हो तो ये फिर हो सकता, इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। लेकिन इसकी अमूमन प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा ही होती है, 10-20 लाख रुपए, तो कोई इतना मसला नहीं होता। डेटेड आ जाएगी, यहाँ पे अब श्योरिटी देने वाले का नाम आ जाएगा, उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन है। इसमें एक गवाह की ज़रूरत होती है श्योरिटी बॉन्ड में, और इसके उसका नाम लिखा और वलीद लिखा और शनाख्ती कार्ड में लिखने के बाद उसके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन करवा दिए, तो इस तरह आप श्योरिटी बॉन्ड को तहरीर कर सकते हैं।